तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब कोशिका के मुख्य भागों को संक्षिप्त में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए अंत तक। तो कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, तो कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, लवक, राजधानी और केंद्रक, जो कोशिका के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। ठीक है, तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने में यह सहायक होता है। ठीक है, तो जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लल केन का बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लल केन से बना होता है। दूसरा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मतलब कि सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका के सभी अवयव मतलब कि कण या कोई हिस्सा या अंग, ठीक है, तो कोशिका के सभी अवयव पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। ठीक है, तो इनका कार्य क्या होता है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य होता है तो कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन करता है? यह अर्धपारगम्य झिल्ली पदार्थों का निर्धारण करता है। ठीक है, कि वह अंदर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। और लिपिड किससे बना होता है? लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड का बना होता है। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो अगला है तारक मतलब सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम की खोज बावेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के अंदर कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, जो समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। अगला है अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव में चपटे, ठीक है, यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सतह पर पाए जाते हैं उसे खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी लगती है, इसे चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, यह चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण क्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। ठीक है, इसमें चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड एवं स्टीरॉयडल हार्मोन पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुख्य कार्य हैं उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। आपका अगला है राइबोसोम। राइबोसोम मतलब राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में देखा और जी.ई. पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में देखा। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा और जी.ई. पैलेट ने जंतु कोशिका में देखा। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। राइबोसोम
यह आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन का उत्पाद स्थल है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होते हैं, व प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के होते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। ठीक है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। फिर आपका अगला है गोल्जी काय। गोल्जी काय मतलब गोल्जी बॉडी। इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। ठीक है, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी कोशिका भित्ति व लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, और गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करते हैं। फिर है आपका अगला लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, यह सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम का निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। ठीक है, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम मिलते हैं, जैसे कि लाइपेसेज, प्रोपोएसेज। ठीक है, जो अम्लीय माध्यम में अधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है लवक। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। तो लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, तीसरा है वर्णी लवक। ठीक है, हरित लवक मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग का होता है। इसके अंदर एक हरे रंग के पदार्थ पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन भी बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। तो दूसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो यह रंगहीन लवक होते हैं, जो पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं। ठीक है, जैसे कि जड़, तना। ठीक है, जो भूमि के अंदर होते हैं। तना मतलब कि भूमिगत तना होता है, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ठीक है, और यह जड़ और तना ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। ठीक है, तो अवर्णी लवक भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। और तीसरा है वर्णी लवक। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, ये रंगहीन लवक होते हैं, जो लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, अवर्णी लवक इसमें पाए जाते हैं, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। फिर आता है अगला रसधानी। रसधानी वैक्यूल्स, यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती हैं। रसधानी जंतु कोशिका में अनेक व छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से
आवृत होती हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। फिर आता है केंद्रक या नाभिक, केंद्रक न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ठीक है, यह कोशिका की सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक कोशिका की सबसे प्रमुख अंग होता है। तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, जिसमें कोशिका का अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है, जैसे कि डीएनए, गुणसूत्रों में संगठित होता है। तो केंद्रक यह कोशिका वृद्धि, चयापचय और प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप लोगों को कोशिका के मुख्य भागों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें।